मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 का। इसके पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम लोग कर चुके हैं। तो अब मेरे मित्र आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। कह रहा अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है मेरे दोस्तों, वो किस फॉर्म में है? तो वो है 3q + 1 के फॉर्म में। q क्या है? q जहां इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर है। तो कैन यू राइट इट्स स्क्वायर, क्या आप इसके स्क्वायर को लिख सकते हैं एनी फॉर्म अदर देन 3m + 1, 3m और 3m + 2। यानी इन तीनों फॉर्म के अलावा कोई अदर फॉर्म में आप क्या इसके स्क्वायर को लिख सकते हैं? आपसे ये क्वेश्चन कहा गया है। आइए मेरे दोस्तों पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर 3q + 1 के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये 3q + 1 के फॉर्म में दिया हुआ है मेरे दोस्तों, और q क्या है? तो आप कहेंगे सर q यहाँ नेचुरल नंबर है। q के बारे में क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर है। यानी q का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5, यही सब पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोलने का काम करता है। जब आप q के जगह 1 रखोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? तो 3 × 1 + 1 यानी 4 आ जाएगा। जैसे ही आप 2 रखने का काम करेंगे मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा 7। अगर आप यहाँ 3 रखोगे ना, तो 3 × 9 और 1 10 आ जाएगा। n के जगह 4 रखिएगा तो ये 13 आ जाएगा। n के जगह 5 रखिएगा तो ये 16 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है? इसका स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कैन यू राइट इट्स स्क्वायर, क्या आप इसके स्क्वायर को ये फॉर्म के अलावा कोई अदर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो मैं देखता हूं कि किस फॉर्म में आता है। तो हम अगर इसका स्क्वायर करने का काम करें मेरे मित्र, तो ये 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब करिए क्या, यहां डिवाइजर क्या लगा हुआ है? कहेंगे 3 लगा हुआ है। तो आप 3 से डिवाइड करिए प्रत्येक नंबर को, और देखिए कि किस फॉर्म में आता है। जैसे ही आप 16 को 3 से डिवाइड करने जाओगे तो 3 5 या 15, घटा करके कितना लिखने का काम करेंगे? 1। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि डिविडेंड यानी a = bq + r, यानी हम 16 को लिख सकते हैं 3 × 5 + 1 लिख सकते हैं। m इंटीजर है, और इंटीजर के जगह हम m रखने का काम करते हैं। वेरिएबल में कुछ भी रख सकते हैं, वहां m बोला इसलिए m रख दिया। तो ये किस फॉर्म में आ गया मेरे दोस्त? तो ये आ गया 3m + 1 के फॉर्म में। फिर जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो यहां भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जब यहां रिमाइंडर 1 बचेगा तो इसको भी आप 3m + 1 के फॉर्म में लिखेंगे। इसको भी 3 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसको भी तो आप 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी आप लिखिएगा तो 3m + 1, सबको लिखिएगा 3m + 1 के फॉर्म में। यानी आपने क्या देखा कि अगर 3q + 1 के फॉर्म में कोई इंटीजर है, जहां q एक नेचुरल नंबर अगर है, तो ध्यान दीजिए उसके स्क्वायर को केवल और केवल आप 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इज इंटीजर, ठीक है। इसी फॉर्म में आप लिखने का काम करेंगे मेरे दोस्तों, तो इसके अलावा आप कोई दूसरा फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे जाए? क्वेश्चन तो समझ में आ गया, चलिए जी बनाने का काम करते हैं। तो गिवन इंटीजर क्या है मेरे दोस्तों? तो जो गिवन इंटीजर्स है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर 3q + 1 है। अब करिए क्या कि 3q + 1 का स्क्वायर करिए। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करने जाओगे a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + 2ab, तो a के जगह 3q, b के जगह 1 और +1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6q, और ये हो जाएगा 1। आप करिए क्या, केवल और केवल 3 कॉमन निकालने के बारे में सोचिए, क्योंकि 3 डिवाइजर मुझे रखना है। तो हम यहां से क्या करते हैं? 3 सिर्फ कॉमन लेते हैं।
तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q² और यहाँ हो जाएगा 2q और यहाँ हो जाएगा 1। मेरे दोस्तों ये अपने आप में इंटीजर है और इंटीजर को एक नया नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ हम वेरिएबल चेंज करके लिख देते हैं m, यानी ये कौन फॉर्म में आ गया, ये तो 3m+1 के फॉर्म में आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, क्या ये सब फॉर्म के अलावा आप कोई अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, नो। यहाँ मेरा जवाब क्या होगा, नो। क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो जवाब आपके सामने है, सब कुछ डिटेल से आपको बता दिए। नो लिखने के बाद आप करिएगा we cannot write the square of the form 3q+1 other than 3m+1, 3m और 3m+2। ओके, तो इस बात से आप लिख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है मेरे दोस्तों, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो 3m+2 के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। अभी आपने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर था, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर था उसको आपने किस फॉर्म में लिखा था, तो उसको आपने लिखने का काम किया था 3m+1 के फॉर्म में, है ना। तो इसमें शो करना है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 3m+2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इस बात को क्या करना है, शो करना है। पहले पॉजिटिव इंटीजर होता कौन कौन है, आइए समझते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, m क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर आप 3 से डिवाइड करने जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इसके स्क्वायर को, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4 9 16 25 36, इस तरह से। आप कहना यह चाह रहा है कि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं बचेगा। इसके स्क्वायर को आप देख लीजिए, 3 से डिवाइड करिएगा रिमाइंडर 1 बच रहा है, 3 से डिवाइड करिएगा पूरा पूरी कट रहा है, रिमाइंडर 0, 3 से डिवाइड करिएगा 1, 3 से डिवाइड करिएगा 1, 3 से डिवाइड करिएगा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर करके देख लीजिए, और जैसे ही उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर किसी में 2 नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का मतलब, और इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म मान लेते हैं। फॉर्म आपको मानने के लिए बता दिए कि किस तरह से माना जाता है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, बहुत तरह से लिख सकते हैं। वहां पे अगर डिवाइजर 2 रख देंगे तो हम पॉजिटिव इंटीजर को 2q या 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो पूरा पूरी कट जाएगा या तो एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि जितना से हम डिवाइड करेंगे उससे एक कम रिमाइंडर आना है। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 से लेकर 2 तक आ सकता है, तो उसका फॉर्म क्या बनेगा, 3m 3m+1 या 3m+2। अगर हम 4 से डिवाइड करने जाएंगे मेरे दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर को, तो क्या क्या फॉर्म तैयार होगा, तो आप कहेंगे सर 4m होगा, 4m+1 या 4m+2 या 4m+3। तो फॉर्म तो हम इनफाइनाइट तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें करना कौन ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पे मैंने देखा कि डिवाइजर लगा हुआ है 3, तो क्यों ना हम 3 वाला डिवाइजर बना करके एक फॉर्म तैयार कर लें। तो हम पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम पॉजिटिव इंटीजर को 3m या 3m+1 या 3m+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस ठीक है। लेकिन वहां वेरिएबल m है तो आप वेरिएबल चेंज करके मानो कुछ दूसरा। तो हम यहां लिखेंगे कि b कैन राइट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर नाम दे देते हैं x। b कैन राइट एनी पॉजिटिव इंटीजर x ऑफ द फॉर्म, क्या लिख सकते हैं, तो हम डिवाइजर 3 बनाना चाह रहे हैं, तो फॉर्म हम तैयार कर लेते हैं 3q या 3q+1 या 3q+2। मतलब साफ है, या तो 3 से कट जाएगा या 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा या 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचेगा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए मेरे मित्र, करते क्या है,
प्रूफ करके दिखाते हैं। तो पहला केस में हम लोग क्या करेंगे, हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या माना है, एक्स माना है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो केस फर्स्ट में हम यूज करते हैं एक्स के जगह क्या चीज, तो एक बार 3q यूज करते हैं और हम कर देते हैं इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर को उस फॉर्म में नहीं लिख के दिखाना है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। कहिए क्यों सर, क्योंकि मुझे 3 को साइड करना है, डिवाइजर है ना 3, इसलिए साइड करना है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो सर 3q स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे अपने आप में इंटीजर है, और इस इंटीजर को एक नया नाम दे देते हैं m, और वेयर करके लिख देते हैं वेयर 3q स्क्वायर के जगह हमने क्या यूज किया, m यूज किया। 3q स्क्वायर के जगह हमने क्या यूज किया, m यूज किया। तो आपने क्या देखा कि ये तो सर 3m के फॉर्म में आ गया, ये तो सर 3m के फॉर्म में आ गया। फिर दूसरा केस में जैसे ही आप जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, x के जगह रखने का काम करेंगे 3q प्लस 1। आप जैसे ही ये रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे मेरे मित्र, तो ये आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6q प्लस 1। यहां से आप 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। हम करते क्या है, ये अपने आप में इंटीजर है और इस इंटीजर का एक नया नाम दे सकते हैं m। आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि इस बार m के जगह आपने 3q स्क्वायर माना और इस बार इतना के बदले आपने m माना। ये दोनों केस सेपरेट है, दोनों सारा केस पॉसिबल नहीं हो सकता है, तीनों केस में से कोई एक ही केस पॉसिबल हो सकता है ना, इसलिए हम यहाँ पे m रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। जैसे ही आप केस थर्ड में जाइएगा तो आप यूज करेंगे क्या चीज, x के जगह यूज करेंगे 3q प्लस 2। जैसे ही आप यूज करेंगे तो आप कर देंगे इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी यहां से आ जाएगा 12q प्लस b स्क्वायर यानी 4। हमें तो 3 कॉमन निकालना, ये 4 आ गया। तो करते क्या है, ये है 9q स्क्वायर प्लस 12q और यहां 4 को हम लिख लेते हैं 3 प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये तीनों में 3 कॉमन आ जाएगा, इसीलिए। तो हम यहां करते क्या है मेरे दोस्त, यहां से हम 3 कॉमन अगर निकाल लें तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, ये आ जाएगा 4q और ये आ जाएगा 1 प्लस 1। ये अपने आप में इंटीजर है, ये अपने आप में इंटीजर है और इस इंटीजर को हम कह देते हैं m। तो ये तो आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। वेयर करके क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे वेयर करके लिखे है ना, तो वेयर m इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ m इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ m के जगह ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2 ही फॉर्म बन रहा है। 3m के फॉर्म में आ रहा है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन होगा मेरे अनुसार से। ठीक है, ये तो आया ही नहीं 3q प्लस 2 के फॉर्म में, मतलब 3m प्लस 2 के फॉर्म में तो आया ही नहीं। तो हम यही बात को यहाँ पे हो गया वेरीफाई। 10 यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 2। बस इस बात को यहाँ पे लिख देना है, प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताने जा रहे हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। बड़ा ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है इफ a एंड b आर टू और पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब क्या है कि a भी अपने आप में ऑड है और b भी अपने आप में ऑड है, दोनों के दोनों ऑड इंटीजर है। अगर मेरे मित्र दोनों के दोनों ऑड इंटीजर्स है सच दैट कि a बड़ा है b से, इसने ऐसा क्राइटेरिया लगाया है कि a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूफ क्या करना है, वन ऑफ टू नंबर्स, यानी a प्लस बी बाई 2 एक नंबर हुआ और दूसरा नंबर हुआ a माइनस बी बाई 2 इज ऑड एंड द अदर इज इवन। मतलब अगर ये वाला इवन होगा तो वो वाला ऑड होगा, या ये वाला ऑड होगा तो वो वाला इवन होगा। इस बात को प्रूफ करके आपको दिखाना है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों आप ऑड रखते हैं, आइए थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं।
तो a प्लस बी बाई टू का वैल्यू और a माइनस बी बाई टू का वैल्यू निकाल करके देखते हैं ये सही है या नहीं है। अगर दोनों के दोनों ऑड है और हम a का वैल्यू अगर बड़ा लेते हैं मेरे दोस्त, तो हम एक बार क्या करते हैं, a की जगह 3 ले लेते हैं क्योंकि ऑड है, और b की जगह 1 ले लेते हैं क्योंकि ऑड है। और अगर आप a और b की जगह 3 और 1 रखिएगा तो दोनों में से एक इवन आएगा तो दूसरा ऑड आएगा। करके देखिए, a प्लस बी बाई टू, तो 3 1 4 बटा 2 करेंगे 2 आ जाएगा, विच इज इवन, ये तो इवन आ गया। फिर 3 की जगह आप क्या करेंगे, a की जगह 3 रखेंगे और b की जगह 1 रखेंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बाई 2 करेंगे 1। तो आपने क्या देखा, ये इवन आया तो ये ऑड आ गया। कोई दूसरा नंबर देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, आप जो बोलिए, चलिए आप तो नहीं बोलिएगा, हम ही को बोलना होगा, तो 3 ले लेते हैं। तो 5 या 3 8 बटे 2 करेंगे 4, जो कि इवन है। अब 5 में से 3 जाएगा 2 और उसका आधा करेंगे तो 1, जो कि ऑड है। यानी दोनों में से एक अगर इवन है तो दूसरा ऑड है, समझ रहे हैं ना। और ये सही बात भी है। तो इस बात को मेरे दोस्त क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। इस बात को प्रूफ करके दिखाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज और हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि जी बताइए, a प्लस बी, अगर a प्लस बी का वैल्यू इवन है तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। अगर a प्लस बी का वैल्यू इवन है तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। आइए चेक करके देखते हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं चेक करके देखता हूं। मुझे इवन लाना है, मुझे क्या लाना है, इवन लाना है। a बड़ा है b से, तो यहां हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं, यहां 4 रख लेते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, इवन लाने के लिए यहां 2 रख लेते हैं। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, जो कि इवन आ जाएगा। और 4 में 2 घटाइएगा तो 2, यहां भी इवन आ रहा है। अगर a प्लस बी इवन है तो हर हाल में a माइनस बी भी इवन होगा। करके देखिए, जैसे 10 और 8 को जोड़िए 18, जो कि इवन है, और 10 में से 8 घटाइए 2, वो भी इवन है। 12 और 6 को जोड़िए 18, जो कि इवन है, और 12 में 6 घटाइए 6, वो भी इवन है। यानी a प्लस बी अगर इवन है, a प्लस बी मेरे मित्र अगर इवन है तो a माइनस बी भी क्या होगा, इवन होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां पे लगा दिया है कि a और b जो है क्या है, ऑड इंटीजर है, तो मैं ऑड पे ही बात करूंगा। ये मतलब आपको हमने समझाया। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों के दोनों हम ऑड लेते हैं तब भी हो जाएगा बात। अगर ये 3 लेते हैं और ये 1 लेते हैं तो 3 1 4 इवन है, ठीक, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये भी इवन है। हम यहाँ इवन ले लेते हैं 5 और यहाँ इवन ले लेते हैं 3, तो 5 और 3 8 इवन है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 भी इवन है। यानी a प्लस बी अगर इवन है तो a माइनस बी भी क्या होगा, इवन होगा। रटना नहीं है, समझ जाना है। तो हम करते क्या है, यहां हमसे ये बोल रहा है कि a और b दोनों के दोनों क्या है, ऑड इंटीजर है। अगर मेरे मित्र ऑड इंटीजर है तो ऑड इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि सर ऑड नंबर में 2 से जब हम डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर 1 बचता है। जैसे 1 तो 1 बचा हुआ है। अगर 3 में हम 2 से डिवाइड करेंगे वहां रिमाइंडर 1, 9 में हम 2 से डिवाइड करेंगे वहां रिमाइंडर 1। तो कोई भी ऑड नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 1 बच रहा है। यानी ऑड नंबर किस फॉर्म में होता है, तो 2m+1 के फॉर्म में होता है। यही होता है ना। तो हम करते क्या है, लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू मान लेते हैं 2q+1, a इज इक्वल टू मान लेते हैं 2q+1, या हम यहाँ पे x मान लेते हैं 2x+1 का फॉर्म है, वेयर x इंटीजर है। और b इज इक्वल टू मान लेते हैं मेरे मित्र 2y+1। क्यों हम 2y+1 माने, क्योंकि दोनों के दोनों ऑड है और हम ऑड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो बात यही बनेगा कि एक रिमाइंडर बचेगा। वेयर अगर a बड़ा है b से, यहां क्राइटेरिया क्या लगाया है कि a बड़ा होना चाहिए b से, और ये तब संभव होगा जब x बड़ा होगा y से, तभी तो यहां पे वैल्यू बड़ा होगा। तो वेयर हम लगा देते हैं, यानी x जो है बड़ा है किससे, y से। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, x बड़ा है y से, क्योंकि दे रखा है, गिवन है कि a जो है बड़ा है किससे, b से।
अगर a बड़ा है b से तो ये तभी संभव होगा जब x बड़ा होगा y से, क्योंकि यहाँ तो सेम ही है ना। चलिए आगे समझने का काम करते हैं। तो हमने a के जगह इतना मान लिया, b के जगह इतना मान लिया, a के जगह इतना मान लिया और b के जगह इतना मान लिया। और मुझे पता है, क्या मुझे पता है? मुझे ये पता है कि सम और डिफरेंस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का सम या डिफरेंस आइदर बोथ ऑड और इवन, सम और डिफरेंस अगर आप करेंगे तो या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को जोड़िएगा तो या तो आप जुड़ के इवन बताइएगा या तो जुड़ के आप ऑड बताइए। वो बात अलग है कि अगर जोड़ने पे इवन आ रहा है तो घटाने पर भी इवन आएगा, लेकिन आप जब सम करोगे तो या तो ऑड आ सकता है या तो इवन आ सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? वी नो दैट कॉमा देके लिखेंगे द सम एंड डिफरेंस ऑफ the sum and difference of the positive integers are either both क्या हो सकता है? बोथ ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। तो ऑड और इवन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम एंड डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो दो ही बात हो सकता है, या तो वो ऑड आ सकता है या तो वो इवन आ सकता है, इससे ज्यादा तो बात होगा नहीं। तो हम करेंगे क्या? केस फर्स्ट में जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x प्लस वाई अगर इवन है, केस फर्स्ट में व्हेन x प्लस वाई इज इवन, अगर x प्लस वाई इवन है, अगर x प्लस वाई इवन है तो देन x माइनस वाई भी क्या होगा? x माइनस वाई भी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी इवन होगा। देन x माइनस वाई इज आल्सो इवन। इसको मिटा देता हूं जी। हाँ जी, तो मैंने कहा कि अगर x प्लस वाई को हम इवन रखते हैं तो x माइनस वाई भी इवन होगा, अभी आपने देखा था। ठीक है, तो केस फर्स्ट में मैंने ऐसा लिया। केस सेकेंड में अगर x प्लस वाई को हम ऑड लेंगे तो x माइनस वाई भी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वो भी ऑड होगा। मैंने क्या लिखा है? वी नो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का सम या डिफरेंस आर ईदर बोथ, या तो दोनों ऑड होगा या तो दोनों इवन होगा। ठीक है, समझिए। तो केस फर्स्ट में हमने कहा कि x प्लस वाई अगर इवन है तो x माइनस वाई भी क्या होगा? इवन होगा। अब हम वैल्यू किसका निकालना चाहेंगे? मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है कि a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू दोनों में से एक अगर ऑड है तो दूसरा हर हाल में इवन होगा, इस बात को शो करना है। तो अब हम लोग करते क्या है? वैल्यू निकालने का काम करते हैं। किसका? a प्लस बी बाई टू का। तो हमने a इज इक्वल टू क्या मान रखा है? तो आप कहेंगे सर 2x प्लस 1 आप माने हैं, और b के जगह मैंने क्या माना है? तो आप कहेंगे सर 2y प्लस 1 माने हैं। इतना बाई 2 अगर आप करते हैं तो होता क्या है? तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2, और 2 अगर कॉमन लेके काट देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। और आपको पता है कि सर x प्लस वाई तो आप इवन माने हैं, x प्लस वाई तो इवन है। अगर x प्लस वाई इवन है और इवन में हम एक जोड़ रहे हैं तो मेरे मित्र ये तो ऑड आ जाएगा, ये तो ऑड आ जाएगा। यानी a प्लस बी बाई टू का वैल्यू आपने क्या ले आया? ऑड इंटीजर ले आया। क्या ले आया? ऑड इंटीजर ले आया। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करते हैं? a माइनस बी बाई टू का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो a के जगह रखने का काम करेंगे 2x प्लस 1, और b के जगह रखेंगे 2y प्लस 1, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस तो अंदर का साइन चेंज कर देगा और ये तो कट जाएगा। दो जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये ओनली आ जाएगा x माइनस वाई। अब मेरे मित्र अभी आपको पता है कि x प्लस वाई अगर इवन है तो x माइनस वाई भी इवन होगा, पक्का। तो ये क्या आ गया? तो आप कहेंगे सर इवन आ गया। तो आपने क्या देखा कि दोनों में से एक अगर ऑड आया तो दूसरा क्या आया? इवन आया।
दूसरा केस में भी यही बात होना चाहिए। दूसरा केस में क्या होना चाहिए, एक अगर इवन आया है तो दूसरा क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। देखिए करके देखता हूं। तो केस सेकेंड में हम क्या करते हैं, केस सेकेंड में हम ये करते हैं कि वेन x प्लस वाई इज ऑड, अगर मेरे मित्र x प्लस वाई ऑड है, ऑड मतलब जैसे अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड कैसे आएगा, तो आप जैसे लाइए, लेकिन अगर ऑड है x प्लस वाई अगर ऑड है तो देन x माइनस वाई इज ऑल्सो ऑड। अगर x प्लस वाई ऑड है तो x माइनस वाई भी क्या होगा, ऑड होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा है तो समझिए, अब हम लोग किसका वैल्यू निकालने का काम करेंगे, इसी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों a प्लस बी बाई टू। तो a की जगह रखने का क्या काम करेंगे, तो कहेंगे सर a की जगह तो आप माने हैं 2x प्लस वाई, तो यहाँ 2x प्लस वाई नहीं बन है, और b की जगह 2y प्लस 1 रख लेंगे, बाई 2 करेंगे। तो यहाँ वही चीज आना है, अभी कैलकुलेट हमने किया था, तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस 1 आएगा। और हमने इस बार क्या किया है, x प्लस वाई को ऑड मान लिया है। अगर x प्लस वाई ऑड है, अगर x प्लस वाई मेरे मित्र ऑड है, तो हर हाल में अगर ये ऑड है, और ऑड में जब हम एक जोड़ेंगे तो वो तो इवन आ जाएगा, तो ये नंबर अपने आप में इवन आ गया, ये नंबर अपने आप में इवन आ गया। फिर हम क्या करते हैं, a माइनस बी बाई टू का वैल्यू निकालते हैं। तो a माइनस बी बाई टू का वैल्यू अभी हमने निकाला था तो क्या आया था, तो कहेंगे सर अभी आपने निकाला था तो x माइनस वाई आया था, और आपने क्या देखा है कि अगर x प्लस वाई ऑड है तो x माइनस वाई भी ऑड होगा, तो यहां तो मेरा ऑड आ गया। तो दोनों ऑड नहीं आया, मतलब एक का वैल्यू इवन आया तो दूसरा का वैल्यू क्या आ गया, ऑड आ गया। और यही बात तो प्रूफ करना था, यही बात प्रूफ करना था यहाँ पे। इस बात को मैं आपको नहीं समझा पाया, मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने कहा कि x प्लस वाई अगर ऑड है तो x माइनस वाई भी ऑड होगा। आप खुद से करके देख सकते हैं। जैसे ऑड लाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑड अगर लाना तो इसको क्या करता हूं, 2 रख लेता हूं और इसको 1 रख लेता हूं, ठीक। तो 2 और 1 3, तो 3 क्या है, अपने आप में ऑड है। आप देखिएगा कि x माइनस वाई भी ऑड आ जाएगा। देखिए 2 में से 1 घटाइएगा 1, जो कि ऑड है। हम दूसरा नंबर लेके चेक करते हैं, इसको हम 10 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। तो 10 3 13 ऑड है, तो 10 में से 3 घटेगा 7, वो भी ऑड है ना। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर का सम या डिफरेंस दोनों या तो ऑड हो सकता है या तो दोनों इवन हो सकता है। पक्का समझ गए। तो आपको लिखना क्या है, आगे लास्ट में लैंग्वेज बना के लिखना है मेरे मित्र। क्या लिखना है कि हेंस फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यहां से लिखिएगा द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड द अदर इज इवन। ये आप लिख लीजिएगा, या नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इतना लिखा गया बहुत है। तो मेरे मित्र, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये बातचीत के लिए आप कमेंट करके बताइए, और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करते जाएं। थैंक यू।